बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह पाक हमारे इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग के। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का, जो कि बेस कर रहा है इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन के ऊपर। ये लेक्चर ख़ास मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इकोसिस्टम सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम हम लोग कहते हैं कि कोई भी ऐसा अर्थ का पार्ट या इन्वायरमेंट का यूनिट जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन हो, तो उस यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं, इकोसिस्टम का नाम देते हैं। अब उसके अंदर हम लोगों ने इंटरेक्शन को स्टडी करना है इस लेक्चर के अंदर, जो कि होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान इंटरेक्शंस, तो उन्हीं को हम लोग करेंगे। अब अगर इन इंटरेक्शंस को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वो दो हिस्से कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें हम लोग बात करते हैं इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन को। तो इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा का जो वर्ड है हम लोग विद इन, मतलब अगर किसी एक इन्वायरमेंट के अंदर, किसी एक इकोसिस्टम के अंदर रहने वाले की एक स्पीशी है, उसके एक मेंबर के दरमियान, मतलब सेम स्पीशीज के मेंबर के दरमियान इंटरेक्शन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे स्टडी को, ऐसे इंटरेक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, इंट्रा स्पेसिफिक। मतलब एक स्पीशी है वो और उसके डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं, सपोज हम लोग बात करें कि ह्यूमन की एक स्पीशी है, तो ह्यूमन के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन का नाम देंगे। और अगर किसी एक इकोसिस्टम के अंदर ह्यूमन का किसी और एनिमल के साथ इंटरेक्शन है, किसी प्लांट के साथ इंटरेक्शन है, तो मतलब इकोसिस्टम एक है, उसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के दरमियान में इंटरेक्शन है, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का नाम देंगे। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे हम लोगों ने की है, जो इंटरेक्शंस है बिटवीन दी नंबर ऑफ सेम इंडिविजुअल, सेम स्पीशीज़ के दरमियान में, सेम स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके दरमियान में। और अगर हम लोग कह देते हैं कि डिफरेंट जो स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स हैं उनके दरमियान में अगर हो रहा है तो वो इंटर स्पेसिफिक कहलाएगा। नेक्स्ट इसकी आज जो हम लोग दो टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन कौन सी आ जाएगी, उसमें कंपटीशन और प्रीडेशन के हवाले से आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपटीशन क्या है, हम लोग कह देते हैं कि बेटा किसी इन्वायरमेंट के अंदर, किसी इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट जो स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने रिसोर्सेज हासिल करने के लिए, फूड हासिल करने के लिए, न्यूट्रिएंट हासिल करने के लिए, ये शेल्टर हासिल करने के लिए आपस में उनका कंपटीशन होता है। जैसे आजकल के दौर में हम लोग कह रहे हैं कि खाने के लिए आवाम को कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं, रिसोर्सेज बहुत कम हो गए, तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं चोरी चकारी वगैरह, ये रॉबरी वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो इसी हवाले से ये भी इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए आपस में भी उनका इंटरेक्शन होता है, कंपटीशन होता है, और वो किसी दूसरे से वो छीन कर भी खा सकते हैं, तो इस वजह से वो compete करेंगे उसके साथ और उनसे अपना रिसोर्स हासिल कर लेंगे। तो यही असल में क्या है, कंपटीशन है। ये आम वर्ड से भी आप लोग अंदाजा इसका लगा सकते हो। तो इसमें एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे अराइज हो सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। वो क्या है, वो हम लोग कहते हैं व्हाई कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन दी अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनके दरमियान में कंपटीशन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों कंपीट वो आपस में करते हैं। तो अभी मैंने शॉर्ट टर्म्स के अंदर आप लोगों को बता भी दिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे मेंशन करेंगे, तो हम लोग कह देते हैं कि टू गेट दी अब किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी सप्लाई लिमिटेड होती है, शॉर्ट सप्लाई होती है, तो उसी शॉर्ट सप्लाई को यूटिलाइज करने के लिए क्या करते हैं, आपस में वो कंपीट करते हैं, जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हैं। तो टू गेट दी शॉर्ट सप्लाई ऑफ नेचुरल resources in an ecosystem,
या हम लोग गेट भी कह सकते हैं, यूटिलाइज का वर्ड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर उनकी एग्जांपल सपोज अगर हम लोग दें एग्जांपल कौन कौन से रिसोर्सेज की आ सकती है, अभी मैंने नाम भी आप लोगों को बता दिए। न्यूट्रिएंट्स उसमें डिफरेंट आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हासिल करने के लिए, या हम लोग कह देंगे शेल्टर हासिल करने के लिए। ये चीज़ें हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी इंडिविजुअल किसी इकोसिस्टम के अंदर इंडिविजुअल्स के दरमियान में कंपटीशन इसी वजह से एग्जिस्ट करता है। न्यूट्रिएंट हासिल करने हैं, शेल्टर हासिल करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको सर्वाइव करने के लिए उस इकोसिस्टम के अंदर। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें इनकी टाइप्स की तरफ, तो उसी के लिहाज से जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, अगर कंपटीशन हो रहा है सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल के दरमियान में, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कह देंगे। और अगर वो इंट्रैक्शन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल के दरमियान में, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इसी की भी यहाँ पे हम लोग दो टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक आ जाएगी यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और सेकंड वन इसकी हम लोग जो बात करेंगे वो है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो ये दो टाइप्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, तो अगर सपोज हम लोग मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर लाइन के दरमियान ही एक लाइन का किसी दूसरे लाइन के दरमियान, इन बिटवीन द टू लाइंस अगर कंपटीशन होता है, तो वो मोर सीवियर होगा। अगर हम लोग किसी लाइन का किसी डियर के साथ कंपटीशन कर लेते हैं, तो दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो इनके दरमियान में अगर इंट्रैक्शन होगा, कंपटीशन होगा, तो वो जल्द ही खत्म हो जाएगा। जल्द ही लाइन क्या करेगा, डियर को मार के उससे अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह हासिल कर लेगा। तो ये आ जाएगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन आ जाएगा, जो कि इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा, मतलब ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, जल्द ही ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कंपटीशन हो रहा है लाइन के दरमियान में, तो कंपटीशन मोर सीवियर होगा, वो खतरनाक भी हो सकता है, उसमें नुकसान भी क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, वो ज़्यादा देर के लिए भी रह सकता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को, तो कौन मोर सीवियर है, कौन मोर स्ट्रांगली होगा, तो वो हम लोग बात करेंगे इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन है वो मोर, हम लोग कहेंगे कि स्ट्रांगली और सीवियर होगा। या आप लोगों को एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग बात यहाँ पे करते हैं कि जो इंट्रा स्पेसिफिक है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन is more severe and strongly occurs। स्ट्रॉन्गली अकर्स हो रहा है, और मोर हम लोग कह देते हैं कि जो सीवियर है वो कौन सा होगा, वो आ जाएगा यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन होगा। अब आगे अगर हम लोग बात करें इसकी सिग्निफिकेंस की, कंपटीशन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम लोग यही बात करते हैं कि जो इसका दूसरा कंपटीशन का जो सिग्निफिकेंस है, क्यों कम्पीट करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज हासिल करने के लिए, या जो रिसोर्सेज हैं और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनके दरमियान में हम लोग बैलेंस को कायम रखने के लिए कंपटीशन यहाँ पे करेंगे। तो कंपटीशन क्या है, कंपटीशन की सिग्निफिकेंस क्या है, तो कंपटीशन यहाँ पे ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपटीशन का सिग्निफिकेंस क्या है, कंपटीशन क्यों किया जाता है। कंपटीशन हम लोग इस वजह से यहाँ पे करते हैं क्योंकि मेंटेनिंग द बैलेंस, अभी मैंने बात की कि बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और बैलेंस वो इनके दरमियान में रखना है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं किसी इकोसिस्टम के अंदर, उनके दरमियान में बैलेंस हम लोगों ने कायम रखना है। मतलब रिसोर्सेज बहुत कम ना हो जाएं, इंडिविजुअल्स ना कम हो जाएं, इंडिविजुअल्स ज़्यादा ना हो जाएं, तो इनके दरमियान में बैलेंस अगर हम लोग रखेंगे तो वो कौन हमें प्रोवाइड करेगा, कौन हेल्प करेगा, वो कंपटीशन हेल्प करेगा। तो कंपटीशन किस में हेल्प करेगा, कंपटीशन हेल्प in maintaining the balance इनके दरमियान में between natural resources and number of individuals in an ecosystem। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल
और नेचुरल रिसोर्सेज के दरमियान में बैलेंस को कायम रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन करेंगे। तो कैसे, ये सपोज मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ यहाँ पे। कंपटीशन के जरिए हम लोग कैसे मेंटेन रखते हैं, कैसे बैलेंस को मेंटेन रखा जा सकता है। अगर सपोज हम लोग कह सकते हैं किसी इकोसिस्टम के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन उसको यूज़ करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत कम हैं, तो रिसोर्सेज ज़ाया हो जाएंगे। अगर हम लोग कह देते हैं कि इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज बहुत कम हो गए हैं, तो आपस में वो कम्पीट करते रहेंगे लेकिन उनके लिए रिसोर्सेज ही मौजूद नहीं है। तो अगर इंडिविजुअल सपोज लाइन भी उसी रिसोर्स को हासिल कर रहा है, डियर भी उसी रिसोर्स को हासिल कर रही है, अगर वो आपस में कम्पीट नहीं करेंगे तो रिसोर्स तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम लोग क्या बात करते हैं कि रिसोर्स लिमिटेड हैं, इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपस में वो कम्पीट करके एक को मार देंगे तो वो रिसोर्स हासिल कर लेगा। तो वो रिसोर्स उन थोड़े इंडिविजुअल्स के लिए काफ़ी होगा, बजाय इसके कि इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज तो कम हैं। तो इस वजह से ज़्यादा के लिए, ज़्यादा इंडिविजुअल के लिए वो जो रिसोर्स होगा वो कम पड़ जाएगा। तो आपस में वो इंडिविजुअल कम्पीट करके वो हासिल करेंगे रिसोर्स, तो उनके लिए वो काफ़ी होगा। तो इस वजह से हम लोग बात करते हैं कंपटीशन का एक सिग्निफिकेंस आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आ जाएगा, प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है? प्रीडेशन, इस इंटरेक्शन के अंदर हम लोग बात करते हैं कि वो दो एनिमल्स के दरमियान भी हो सकता है, या एक एनिमल का एक प्लांट के साथ भी हो सकता है, या प्लांट का एनिमल के साथ भी हो सकता है। तो इसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रीडेशन का, जिसमें दो तरह के इंडिविजुअल, दो एनिमल्स की बात की हम लोगों ने। अब वो दो एनिमल्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, उनको क्या कहेंगे, उनको प्रीडेटर और प्रे का नाम देते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, प्रीडेटर और प्रे के अंदर फर्क क्या है? तो प्रीडेटर हम लोग अगर बात करें तो प्रीडेटर ऐसा एनिमल जो अटैक करता है या किल एनिमल के ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीडेटर का नाम देते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे हम लोग करेंगे, एनिमल दैट अटैक्स, अटैक करेगा, किल करेगा एंड फीड ऑन अदर एनिमल। दूसरे एनिमल के ऊपर, उसके ऊपर अटैक करेगा, उसको किल कर देगा और उसको ऊपर फीड कर लेगा। तो ऐसे एनिमल को हम लोग क्या नाम दे देंगे, प्रीडेटर का नाम दे देंगे। इसकी एग्जांपल आप लोग बहुत सारी लिख सकते हो, लायन लिख सकते हो, हॉक लिख सकते हो, ईगल वगैरह उसमें आ जाएगा, स्नेक आ जाएगा, क्योंकि दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर अटैक करते हैं, उनको किल कर देते हैं, उनसे उनके ऊपर फीड करेंगे। और प्रे क्या होगा? अब प्रे वो वाला इंडिविजुअल होगा दैट इज बीइंग किल्ड एंड फीडेड बाय द अदर एनिमल, जो कि दूसरे एनिमल उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसको खा जाते हैं और उसके ऊपर फीड करते हैं। तो ऐसे एनिमल को हम लोग क्या नाम देंगे, प्रे का नाम दे देंगे। तो एनिमल दैट इज बीइंग किल्ड बाय अदर एनिमल। कोई अदर एनिमल है जो उसको किल कर रहा है, जो किल हो रहा है, जिसको खाया जा रहा है, तो किल्ड भी आप लोग लिख सकते हो, फीडर भी लिख सकते हो, फीडर बाय द अदर एनिमल, जो अदर एनिमल उसको खा रहा है, उसको किल कर रहा है, तो उस एनिमल को क्या कह देंगे हम लोग, प्रे का नाम दे देंगे। सपोज हम लोग बात कर लेंगे कि स्नेक है, जैसे वो रैबिट को खा रहा है, तो रैबिट क्या होगा, प्रे होगा, और स्नेक क्या होगा, प्रीडेटर होगा। ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। आप आगे आए जरा, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स की बात करें। एग्जांपल यहाँ पे आपकी बुक के अंदर दो तरह की दी हुई है, एक एनिमल्स के हवाले से दी हुई है और एक प्लांट के हवाले से दी हुई है। एनिमल्स के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है कि ऐसे एनिमल्स जो कि हर्बीवोर्स हैं, किसी एनिमल को खा रहे हैं, एनिमल के ऊपर फीड कर रहे हैं, तो चाहे हर्बीवोर हैं चाहे वो कार्निवोर ही हैं, तो ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोर, जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। जो सिर्फ किसको खाएंगे, एनिमल्स को खाएंगे, तो वो सारे के सारे जितने भी हम लोग बात करेंगे उन एनिमल्स को, वो कार्निवोर्स होंगे। और सारे के सारे जो कार्निवोर्स हैं वो क्या हैं, वो इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, वो प्रीडेशन में आ जाते हैं, वो सारे के सारे प्रीडेटर्स हैं। तो कार्निवोर्स अगर हम लोग बात करें, कार्निवोर्स क्या है, दैट फीड ऑन एनिमल्स, जो कि किनको खा रहे हैं, एनिमल्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, उनको कार्निवोर्स कहते हैं। और कार्निवोर्स सारे के सारे क्या हैं, प्रीडेटर्स हैं। अगर एग्जांपल सपोज हम लोग बात कर लें, फ्रॉग है। अब फ्रॉग किसको खा रहा है, मॉस्किटो को। अब जो उसको खा रहा है
फ्रॉग क्या होगा यहाँ पे प्रीडेटर होगा और मॉस्किटो क्या होगा यहाँ पे प्रे होगा। ऐसे ही दूसरी अगर एग्जांपल हम लोग लें यहाँ पे फॉक्स है, फॉक्स क्या होगा, अब जिस तरफ मैंने एरो का हेड किया है वो उसको खा रहा है, जिस तरफ टेल है वो उसको खा रहा है। फॉक्स रैबिट को खाएगी, रैबिट क्या होगा यहाँ पे प्रे होगा और फॉक्स क्या होगा यहाँ पे प्रीडेटर आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सपोज यहाँ पे ये प्रीडेटर है, यहाँ पे ये प्रीडेटर है तो इसको कोई और नहीं खाएगा। जब ये किसी और की खुराक बन जाएगा तो मतलब इसको भी खाने वाला कोई और प्रीडेटर भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि सम प्रीडेटर आर प्रेड बाय द सेकंड प्रीडेटर, इसको कोई सेकंड प्रीडेटर खाएगा और सेकंड प्रीडेटर को कोई थर्ड प्रीडेटर खा सकता है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे इसी की एग्जांपल को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि सपोज हम लोग बात करेंगे ऊपर वाले प्रीडेटर की, फ्रॉग की। फ्रॉग प्रीडेटर 1 है, मतलब ये किसको खा रहा था, मॉस्किटो को। तो हम लोग बात करेंगे फ्रॉग को कोई और भी खा सकता है, वो स्नेक खा लेगा तो ये प्रीडेटर 2 आ जाएगा। और स्नेक को भी कोई और भी खा सकता है, स्नेक किसी और का प्रे भी बन सकता है, तो वो कौन सा होगा, प्रीडेटर नंबर 3। वो क्या, इसकी एग्जांपल क्या हम लोग ले लेंगे, ईगल एग्जांपल इसकी आ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे प्लांट्स की एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो दी हुई है प्लांट्स, सर्टेन जितने भी प्लांट्स हैं वो भी एज ए प्रीडेटर के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस अर्थ के ऊपर। उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे पिचर प्लांट आ जाता है, सन ड्यू आ जाता है, या हम लोग बात कर रहे हैं वेनस फ्लाई ट्रैप आ जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी प्रीडेटरी प्लांट्स हैं जो कि इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि किसी भी दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह को अपनी खुराक बना सकते हैं। तो ये आज तक का था हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और इसका सिग्निफिकेंस वगैरह क्या होगा, और इंशाल्लाह बाकी अदर जो इसके सिम्बियोसिस आगे इसका एक और अनदर एग्जांपल इसकी आ जाएगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।